हो एक नगीना और नायाब हो तुम, हो एक नगीना और नायाब हो तुम, खुद की जिंदगी के आफताब हो तुम। निरंतर रहो, हौसला रखो, गर जिद है तो कामयाब हो तुम। सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 6:30 तक फ्रेश हो जाएंगे, 6:30 से 8:30 पढ़ाई करेंगे और ब्ला 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 अपने कंफर्ट के अनुसार, अपने इंगेजमेंट के अनुसार कि हम कहाँ इंगेज हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसके अनुसार आप अपना रूटीन बनाते हैं। एक इतना टाइट रूटीन देखने के बाद खुद ही एकदम खुश हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें अगर 100 सवाल है तो उसमें आपके कुछ और सवाल होंगे, तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना अलग हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस की बात आएगी तो आपके पास जो दिया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको आप खुद से बनाइए, समझाइए। वो कहीं नहीं जाने वाला, वो रील वहीं रहेंगे, उससे हम डील बाद में कर लेंगे। अभी जो जिल है, जो हमारा सपना है, जो लक्ष्य है, जो मुकाम है, जो हमें पाना है, जो हम पे ताना है, उसे भी तो तमाचा लगाना है, उसे भी तो दिखाना है। तो आपको यहां से बच के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही है। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल ऑन द वंडरफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। बेटा 11th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने 11th के प्रिपरेशन को और मजबूती प्रदान कर सकें। कुछ ऐसे गलतियां हैं 11th के बच्चे बिल्कुल ना करें। नेवर डू दिस मिस्टेक्स, इट मे ruin योर प्रिपरेशन। एक एक करके सारी बातों पे चर्चा करेंगे। एंड इफ यू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम्स, अगर ये सारे मिस्टेक्स आप हटा दें, अगर आज ही के आज सुनने के बाद सुधार ले आए और उस पर निरंतर प्रयासरत रहें, यकीन मानो जो लक्ष्य आपने माना है, जो आपने जिद करके ठाना है, उसको आज नहीं तो कल पाना है, मिल के ही रहेगा। आपके बारे में सबसे पहले 2 बातें कहना चाहता हूं, 2 पंक्तियां। हो एक नगीना और नायाब हो तुम, हो एक नगीना और नायाब हो तुम, खुद की जिंदगी के आफताब हो तुम। निरंतर रहो, हौसला रखो, निरंतर रहो, हौसला रखो, गर जिद है तो कामयाब हो तुम, गर जिद है तो कामयाब हो तुम। जिद्दी बने रहना है। आइए एक बार शुरू से अंत तक वीडियो को आप सुनिए, समझिए और उसको अमल कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए और इन मिस्टेक्स से बचिए। सबसे पहला, आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, किसी की जिंदगी में ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो टालने की आदत है, जो बाद पे छोड़ने की आदत है कि बाद में हम कर लेंगे, ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं है, ये हम आप सबके जीवन की बात है कि हम कर लेंगे, अभी आराम से लेट लेते हैं या कोई और काम है कर लेते हैं, अभी ऐसा करो कि थोड़ा सा खेल लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। ये बाद कभी आता नहीं। अगर अपनी आदतों में से, सारी आदतों में से सिर्फ एक आदत ये हटा दो, तो जब भी जो टीचर आप कहते हैं आपसे कि बेटा ये होमवर्क करके लाना है, ये बना करके लाना है, ये पढ़ करके आना है, ये शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे करना है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ये टाइम मैनेज करना है, ये सारी बातें जो आप नहीं कर पाते हैं, वो उनका वजह यही है कि टाल देते हैं, बाद में कर लेंगे, ठीक है, ये प्लानिंग आ गई, बाद में कर लेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग योर वर्क। केवल प्लानिंग नहीं करनी है, वर्क योर प्लान, उस प्लान को वर्कआउट भी करना है, बाद में कर लेंगे। आज बहुत सुंदर सा रूटीन बनाया और सबसे खास बात आप देखिएगा, एक बहुत अच्छा सा इतना टाइट रूटीन। सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 6:30 तक फ्रेश हो जाएंगे, 6:30 से 8:30 पढ़ाई करेंगे और ब्ला 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 अपने कंफर्ट के अनुसार, अपने इंगेजमेंट के अनुसार कि हम कहाँ इंगेज हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसके अनुसार आप अपना रूटीन बनाते हैं। एक इतना टाइट रूटीन देखने के बाद खुद ही एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है उसको फॉलो करने की, कल से करेंगे। सबसे पहला जवाब यही आता है कि नहीं? सही सही बताना, आता है कि नहीं? सबसे पहला जवाब आता है हम कल से इसको करेंगे। आज बना लिया, बहुत बढ़िया। नहीं, चल रहे हो सफर में, मैंने लिखा था कि चल रहे हो सफर में, आओ अब एक नया मोड़ दो। आप 11th में आ चुके हैं, 11th क्रॉस करने वाले हैं, जेई की तैयारी है, उस सफर की शुरुआत हो चुकी है, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो चल रहे हो सफर में, आओ एक नया मोड़ दो। हर हाल में सफल होना चाहते हो, हर हाल में सफल होना चाहते हो, बस छोड़ना छोड़ दो।
ये जो छोड़ने की आदत है कि बाद में कर लेंगे, इसको कल कर लेंगे, इसको छोड़ दो, तो ये जो टालने की प्रवृत्ति है, ये जो टालने की प्रवृत्ति है, इसको इग्नोर करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस है, इसको हटा दीजिए। ठीक है ना? मतलब ये जो आदतें हैं बच्चों में कि बाद में कर लेंगे, ये कभी नहीं आता, बाद कभी नहीं आता। आज अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट कीजिए कि मैंने अगर ये काम आज लिया है तो ये काम कर लेंगे, तभी अगला हम काम करेंगे। और सबसे अच्छा अगर आपको मैं बताऊं तो एक डिसिप्लिन्ड रूटीन वे में आप काम करिए। डिसिप्लिन्ड वे में मतलब इस समय अगर हमें मैथ्स बना करके, मैथ्स के सवालों पे चर्चा कर करके, उसका रिवीजन कर करके अगर कुछ काम करना है तो ये कर लेंगे। ये नहीं कि हाफ वे थ्रू कर लिया, बाद में कर लेंगे, अब चलो दूसरा पे चलते हैं, या चलो थोड़ा सा कुछ सोशल मीडिया में इंगेज हो जाते हैं, या चलो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक। नहीं, ब्रेक भी लेना है तो वो प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि आई विल टेक ए ब्रेक आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ जॉब। इतना करने के बाद ही हम ब्रेक लेंगे, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो टालने की आदत को अब से टालिए, छोड़ने की आदत को अब से छोड़िए, और एक राह को नया मोड़ दीजिए, और यहां से ये छोड़ने वाली आदत छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सारे बच्चे समझ गए कि ये काम नहीं करना है बेटा। नेक्स्ट अगला जो है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। जब हम 10th में पढ़ रहे होते हैं, 10th के बाद जब 11th में आते हैं, एक ब्रिज होता है, थोड़ा गैप होता है, उसको हम ब्रिज अप करने की कोशिश करते हैं, वो ब्रिज पे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहले से इसको कंपेयर करके अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। खासतौर पे तब जब 2-4 महीने की तैयारी हो जाती है, जब वो मार्क्स देखते हैं अपना एग्जाम में, जब वो अपने आप को आकलन करते हैं, दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, और उसके बाद उनका बिलीफ हिलने लगता है, उनका आत्मविश्वास घटने लगता है। आप कल क्या बनेंगे वो आपके आज के बिलीफ पे डिपेंड करता है। आप वो तमाम बच्चे जो इस पंक्ति को सुन रहे हैं, जो यहां से बहुत सारी बातों में से कुछ इंपॉर्टेंट बात चुन रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर है, कोई नहीं आपको रोक सकता मंजिल पाने से, कोई नहीं रोक सकता आपको लक्ष्य हासिल करने से। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। बहुत सारे बच्चे, एक बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा समुदाय है उन बच्चों का जो अपने मतलब प्रिपरेशन को भी विराम देने की सोचने लग जाते हैं, और फिर हताश निराश होने लगते हैं, और उनका प्रिपरेशन बर्बाद होने लगता है। बिलीफ में मैं बोलूंगा 3 तरीके का। सबसे पहला, सबसे ऊपर सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर। दूसरा, खुद पे विश्वास कीजिए। दूसरा, जिनको आपने जिम्मेवारी दिया है, पीडब्ल्यू को आपने जिम्मेवारी दिया कि सर आप मुझे गाइड करो, आप मुझे पढ़ाओ, आप मुझे राह दिखाओ, आप मुझे ज्ञान दो, आप मुझ पे ध्यान दो, वैसे सारे बातों को विश्वास के साथ फॉलो करना है। तो पहला, खुद पे विश्वास। दूसरा, द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन, आपने जिनको जिम्मेवारी दिया है, जिनको भरोसा दिया है कि आप तैयारी कराओ, मैं करूंगा, उन पे विश्वास करो। एंड थर्ड वन, जिनके बिना वाकई में मुश्किल है, और वो है बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी। ये 3 बिलीफ, सबसे ऊपर खुद का विश्वास है, इन्हीं से सब कुछ आएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं करूंगा, मुझसे होगा, मैं बनूंगा। आई कैन डू, नो, आई विल डू, यस। आई कैन डू, नो, आई विल डू, यस। ये बातें रखनी है। मैं कर लूंगा, मुझसे होगा। इफ अदर पर्सन, अदर स्टूडेंट्स कैन डू इट, व्हाई कांट यू? वो अलग नहीं होते, बस होता क्या है कि हम जो कहा गया बात, जितना करना था उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। जो फॉलो करना था, जिन काम को कर करके ये हासिल करना था, वहां तक पहुंचना था, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई। उसका इंट्रोस्पेक्शन ना कर करके, उसका आकलन ना कर करके इस जजमेंट पे आना कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये निष्कर्ष गलत है। Conclusion is totally wrong. It is not acceptable. I would request every one of you to have belief in yourself. और अगर आप सेल्फ बिलीफ से गदगद भरे हुए हैं, यकीन मानो, आज नहीं तो कल होगा, आपका मेहनत सफल होगा। देर से आएगा लेकिन आएगा।
ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिलीफ की कमी नहीं होनी चाहिए, आप आत्मविश्वास से भरे रहिए। जैसे इसके तरह नहीं, चलो जरा सिक्का उछालते हैं, क्या होगा मेरा किस्मत, ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है। चलिए थर्ड पॉइंट, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा कारण बनता है, बहुत बड़ा कारण बनता है कि आप क्या करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं बहुत सारी चीजों में। बहुत सारी चीजें बोले तो यहां का मॉड्यूल बना लेते हैं, ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इनका भी लेक्चर देख लेते हैं। नहीं, नेवर इन्वॉल्व योर सेल्फ इन यूजेस ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस, स्टिक विथ वन। एक कहावत है, एक लाइन है, आपने सुना होगा कई बार, उस पर अमल किया है कि नहीं? 1000 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 1000 बार पढ़ो। आप एक जगह मतलब पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के, उसी को आप, जिसको आपने चुना, अगर उसी को आपने धुना तो समझ लीजिए कि आप सफल हैं। ये जो रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, ये डिजास्टर है, ये डिजास्टर है बहुत सारे तरीके से। जैसे आप देखिएगा, कोई बच्चा, जैसे आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं आप पढ़ने जाते हैं, आपसे दोस्त आकर के पूछ दिया ये सवाल देखो तो बनाओ जरा, मेरे से नहीं बनता। आप थोड़े अच्छे हैं उनसे, आपसे पूछ दिए, आप क्या करते हैं, बनाने लग जाते हैं। नहीं बनता है, सबसे पहले पूछते हैं कहां से लाया, फलाने से। अब आप वो भी इकट्ठा करने लग गए, फिर कोई और पूछा, वो भी इकट्ठा। इस तरीके से आपने इकट्ठा कर लिया और ये पाइलअप हो गया पूरे किताबों का। और उसके बाद आप चुन रहे हैं, पढ़ूं, अच्छा देखते हैं बाद में, पता चला वो ऐसे ही रह गया। आप जो भी आपके पास है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बात यहीं पे समाप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बात यहीं पे समाप्त है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही से। मतलब आप रहीमन मूल ही सींच, मतलब एक जड़ पे रहिए ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें अगर 100 सवाल है तो उसमें आपके कुछ और सवाल होंगे, तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना अलग हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस की बात आएगी तो आपके पास जो दिया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको आप खुद से बनाइए। आप मान लिया ड्राइव कर रहे हैं, मान सपोज कीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आप इस लेन पे चल रहे हैं और बहुत सारे लेन हैं, तो क्या आप बहुत सारे लेन पे ऐसे ऐसे करके चल सकते हैं? कभी यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए। अगर ऐसे ऐसे करके चलिएगा तो आपको पता है ना कि क्या होगा, एक्सीडेंट होने से कोई बचा सकता है। वैसे ही कि अभी ये बुक है, कभी ये बुक है, कभी इससे बना लिए, कभी इससे बना लिए, कभी इससे बना लिया, इस तरीके से ऐसे ऐसे करते रहे, एक्सीडेंट ही होगा, एक्सीडेंट ही होगा। अनएक्सपेक्टेड होगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कब क्या कैसे हो गया। इट विल डेफिनेटली मेक ए फुल स्टॉप। तो आप थोड़ा ठहरिए और अपने आप को मल्टीपल रिसोर्सेज से रोकिए, एक पे टिकिए और उसी पे आगे निरंतर बढ़ते रहिए, ठीक है ना? तो यूजेस ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज अवॉइड करेंगे हम। क्या कर सकते हैं, तो जो आपके क्लास के टीचर बता रहे हैं कि ये करना है, इसे फॉलो करना है, उसके बाद ये बनाना है। जैसे मान लिया एनसीईआरटी हो गया, फिर मॉड्यूल हो गया, फिर पीवाईक्यूज हो गए, ये सारे कर रहे हैं। अगर इतना कर रहे हैं और इसके बाद टेस्ट देना होता है, टेस्ट दे लिए, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर उन्हें जरूरत होगी, आपके टीचर को जरूरत होगी, उनको समझ में आएगा कि आपके लिए जरूरत है, तो वो आपसे और करवाएंगे। केवल आप शब्दों को सुन करके उसको भुला दिया ऐसा नहीं होता, झाड़ दिया चलो चलो ठीक है हो गया, नहीं भाई, आपको उस पर अमल करना होगा। शब्द जब बोले जाते हैं तो उनका एक नियति होता है, और वो नियति आप सुनने वाले पे डिपेंड करता है, वो निर्धारित करता है कि आप उससे सुन करके क्या करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप इसको अवॉइड कीजिए, मल्टीपल रिसोर्सेज को। अब लास्ट के मोमेंट में ये सबसे बड़ा हर्डल होता है, या शुरुआत से ही ऐसा करते हैं सर, मान लिया होता है, कभी कभी जेन्युइन भी होता है, कभी कभी आपका वांटेड होता है, चाहे अनचाहे जैसे भी हो। मान लिया कोई टॉपिक का हिस्सा छूट गया, सपोज करो आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे और समेशन ऑफ सीरीज उसका एक हिस्सा है, उस समय आप बीमार पड़ गए 2-3 दिन, या शादी में चले गए, या मान लिया कोई ऐसा मोमेंट आ गया कि दोस्तों के साथ आप मूवी देखने चले गए और भावनाओं में बह गए और ये 2-3 टॉपिक रह गए। आपने सोचा प्रोक्रेस्टिनेशन, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं किया। अब आपके दिमाग में ख्याल आ गया, ऐसा करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, क्या ही होगा, ये देख लेंगे बाद में, क्या ही होगा। ये क्या ही होगा विल मेक अ बिग इंपैक्ट, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ योर टॉपिक विल मेक अ बिग इंपैक्ट
in upcoming topics, in upcoming preparation, in your confidence, belief, performance, everything, and hence finally your result. It may, लेकिन अगर ये नहीं चाहते हैं तो अभी से ही कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। कोई भी टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक हो, कम से कम एनसीईआरटी लेवल कर लो, कम से कम उसके जो भी है आपका टॉपिक छूटे हुए, जो बैकलॉग्स के रूप में आप कहते हैं। ये बैकलॉग जो है ये बहुत बड़ा लोगों का बैक खराब करता है। ये बैकलॉग जो है बहुत खराब है ना बेटा। क्यों करना बैकलॉग, कैसे होता है? कभी चाहते होते होता है, मतलब हम उसके जिम्मेवार होते हैं, कभी हम जिम्मेवार नहीं होते, वाकई में हम बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, तब हम पे बैकलॉग के अत्याचार होते हैं। वैसे केस में आपको जरूरत है तो उस विल की, उस जिद की, उस दृढ़ संकल्प की कि हमें अगर वो हासिल करना है तो इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। अगर 2 दिन बीमार पड़े हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके उस चीज को कंप्लीट करके चलिए। जब आपको संडे मिलता है, जब आपको लीव डे मिलता है, किसी दिन आपके पास छुट्टी है, उस दिन आप ये काम कर लीजिए। कोशिश ये जरूर करनी है कि किसी दिन आप छोड़ेंगे नहीं, किसी दिन आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी टॉपिक आज के बाद सारे बच्चे, क्योंकि यू नेवर नो, कोई आके बोल दिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना बेटा बहुत टफ है, छोड़ सकते हो, इससे कुछ नहीं होगा। डोंट लिसन, दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू चूज एंड यू हैव चोजन, यू वांट टू बिकम एन IITian और NITian। आप क्या चूज किए हैं? IITian बनना, NITian बनना, तो उनका क्यों सुनना? आप उनसे कंपैरिजन ही क्यों कर रहे? उन्होंने छोड़ दिया, मार्क्स उसके अच्छे आ रहे होंगे, ये उनका विचार है, उनको छोड़ना, आपको नहीं छोड़ना है। ये वीडियो, ये बातें आपके लिए है, आप इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ने हैं। पता है जब मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ जब क्वेश्चन आते हैं, बहुत हल्के हल्के से टॉपिक जिसको आप बहुत मजबूती से मानते थे उसके भी टॉपिक छूट जाते हैं, क्योंकि दूसरे का जो आधार है, जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो भी आपने इग्नोर कर दिया था। अगर वो भी इग्नोर करोगे तो होगा तो यही ना। तो बेहतर है कि अभी से ये मान लीजिए कि जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं उसको क्लियर करने हैं, उसका चुनाव करना है कि कैसे क्लियर करें, उसकी प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है और उसको अमल में लाना है, उसे फॉलो करना है, क्लियर करना है। ऑलराइट, सो नेवर ट्राई टू इग्नोर एनी टॉपिक बिफोर यू मूव ऑन टू 12th। उसके पहले सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। जो 11th और 12th के बीच में गैप मिलेगा, जो 11th और 12th के बीच में गैप मिलेगा, उस गैप में जितने भी टॉपिक्स का गैप है कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मान के चलिए कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब जब एग्जाम के लिए आप तैयार होते हैं, जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है कि रिवीजन कितना करके गए, रिवीजन कहां से करते हैं। अब इतने मोटे आपके क्लास नोट्स हो गए, क्या आप एग्जाम के पहले उतना रिवाइज करके जाइएगा? शुरुआत में तो मार्क्स आते हैं क्योंकि एक एक दो टॉपिक पढ़े, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे टॉपिक बढ़ता जाता है। और जब टॉपिक बढ़ता है तो वो आदमी उतना कैसे पढ़ता है? उसका सबसे सरल तरीका और बेस्ट उपाय क्या होता है? शॉर्ट नोट्स। और वो शॉर्ट नोट्स सेल्फ हैंड रिटेन होना चाहिए, सेल्फ हैंड रिटेन। आप अपने खुद की हाथों से लिखो। अब बोलोगे कि सर हम लोग तो क्या करते हैं ना, यहां वहां से PDF के रूप में सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स होने चाहिए। आप इसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए आप एक कर सकते हैं, आप स्टिकी नोट्स, आप जिस समय क्लास में तैयारी कर रहे हैं, स्टिकी नोट्स जो आपका पेज के बगल में है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 पेज नोट तैयार कर सकते हैं, 1 और 2 पेज नोट, 1 और 2 पेज नोट। इसमें क्या है कि 1 से 2 पेज में सारी इंपॉर्टेंट बातें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं, जो भी आपके पास ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो सारी बातें लिख देनी है, वो सारी की सारी बातें लिख देनी है। जब एग्जाम के पहले जाओगे, मान लिया मैं बात कर रहा हूं 2 साल का भी, तो आपके एक तो पहली बात समझ लो, आपने अगर खुद से लिखा है तो यहां पर छपा रहता है। माइंड वर्क्स, माइंड ऑब्जर्व्स कैसे? प्रिंट के रूप में, चित्र के रूप में। वो क्या देखता है? चित्र देखता है। तो आप खुद से लिखो, एक बार देखोगे सरसरी निगाहों से तो भी दिख जाएगा। विद इन 1 hour और 2 hours यू कैन रिवाइज द इंटायर सिलेबस इफ यू हैव डन सो। हमने किया है और इसी वजह से ये बता रहे, एक एक पॉइंट, एक एक बात, इवन ये भी पता होता था कि किस पेज में क्या लिखा हुआ, राइट में या लेफ्ट में, टॉप में या बॉटम में। इट्स जस्ट बिकॉज कि एवरी डे आई यूज्ड टू फाइंड 10 minutes to 15 minutes कि देख लेते हैं थोड़ा, जैसे आप सोने जाते हैं उसी समय देख लिया।
टहल रहे हैं थोड़ा देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लिया और उसके बाद थोड़ी बातें हो रही उसी में देख लिया। बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैंने देखा है प्रिपरेशन करते हुए आज के बच्चों को, हाउ डू दे यूटिलाइज देयर टाइम, दे यूज एवरी सिंगल सेकेंड फॉर देयर बेनिफिट। और यही वो जगह होता है जहां से वो आपसे हमसे आगे निकल जाते हैं। उनके लिए समय अलग से नहीं आता, उनके लिए समय अलग से नहीं आता, इसी समय से वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। वो है ना कहावत कि ग्रेट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अलग तरीके से, अलग नहीं करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू चूज दैट अलग तरीका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर शॉर्ट नोट्स आपने बनाया तो रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन लाइफ कि वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं और रिवीजन के लिए तलाशते रहते हैं अलग अलग ढंग। वो सारे बच्चे जो भी रिवीजन को इग्नोर करते हैं या रेगुलर नहीं रहते हैं, उनके प्रिपरेशन में ये अक्सर कमी देखी गई है कि बहुत अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता। दे आर गुड एट ग्रास्पिंग, दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग। वो सारी बातें समझते हैं, वो क्लास में भी अच्छी बातें कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करते हैं, उनका ब्रेन भी एक्टिव होता है। लेकिन रिवीजन के कारण कभी वो पॉइंट मिस कर गया, कभी वो फॉर्मूला मिस कर गया, कभी उनकी स्पीड कम की होगी। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, सारी चीजें आपके साथ में चलेगी, तो आपका स्पीड भी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और अपने आप आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता चला जाएगा। तो पहला जो पॉइंट हमने लिखा उसी का ये फायदा दिलवाएगा कि आप जो रिवीजन नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतने सारे मोटे, इतने सारे क्लास नोट्स, कैसे करें, कहां करें? रोज दिन क्लास भी करना है, फिर उसके बाद उसके होमवर्क्स भी बनाने हैं, फिर PYQs भी लगाने हैं, आपको स्टडी मॉड्यूल भी लगाने हैं। ये सारी चीजें, तमाम चीजें अगर करनी है तो इसके लिए समय कहां से आएगा? शॉर्ट नोट। जवाब है शॉर्ट नोट से। तो डू रेगुलर रिवीजन, कभी भी इसको इग्नोर मत करना। जो बच्चा रेगुलर रिवीजन के लिए, अब है कि इसके लिए स्लॉट बुक करो, इसके लिए स्लॉट बुक करो, रिलीजियसली फॉलो करो। रिवीजन के लिए स्लॉट बुक होना चाहिए। आपके पास पता होना चाहिए कि इस टाइम में मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ रिवाइज करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ रिवाइज करता हूं और कुछ भी नहीं करता हूं। एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए और रिलीजियसली उस टाइम को फॉलो करना है, उस रूटीन को फॉलो करना है। एक अपने आप को डिसिप्लिन से इस कदर बांध देना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हिलेगा नहीं, अपन रुकेगा नहीं, अपन को रिवीजन करना है, उस समय में करना है। और ये कौन सहायता करेगा? वो 1 पेज नोट्स, 2 पेज नोट्स हर चैप्टर का। एंड दैट विल, ट्रस्ट मी, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस मच मच मच, इतना ज्यादा कि अगले बार से उसको 25-30 दिन आप ये काम कर लो और उसके बाद एक एग्जाम देना, उस एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस को देखना और फिर यहां पर आकर के बताना कि सर कैसा लगा था, बताना। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, रिवीजन को नहीं छोड़ना है, रिवीजन करते रहना है। लेकिन पढ़ाई के रिवीजन की बात करें, वो हो ना हो, सोशल मीडिया रिवीजन में कभी कभी नहीं रहती। वो सारे तमाम बच्चे, द वन हु डील्स विद द रील्स, जो रील से ही डील करते रहते हैं, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, और वो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स उसमें रील बनाने भी हैं। उनसे कितने तो इतने ज्यादा मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, कैटलाइज हो जाते हैं कि चलो ये सब छोड़ो, वही अच्छा है, उसमें अपन आपका मतलब अपन आपको देख पा रहे हैं, वीडियो क्रिएटर बन चलते हैं। बेटा अभी आपने जो चुना है ना, वो बहुत बढ़िया रास्ता चुना है, अभी आप यही कर लो। आप जब कभी शॉर्ट ब्रेक कह के अपने आप के दिमाग को, इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड, वहां फीड कर देते हैं कि जब भी कुछ दिक्कत होगा मोबाइल देखेंगे। यहां पर आपने फीड कर रखा है, थोड़ा देर ब्रेक लेना है तो मोबाइल देखेंगे। अपने आप को पढ़ते वक्त भी समझाते हैं कि 10-20 मिनट पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर मोबाइल चलाएंगे। लेकिन पढ़ना नहीं, मोबाइल चलाना दिमाग में फीड है कि मोबाइल चलाएंगे। और उसके बाद मोबाइल में क्या करेंगे? फेसबुक, चिट चैट, इंस्टा, रील्स। रील में कभी आपने अपने आप को देखा है? जब सोने जाते हैं चलो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर रख देंगे, वो थोड़ा सा कितना देर लगता है? जब आप सोचते हैं अपने आप को कि वो टॉपर्स क्या करते होंगे, तो मैं आपको बता दूं वो टॉपर्स ये तो बिल्कुल नहीं करते। उनके पास इनके लिए समय ही नहीं होता। दे आर नॉट ट्रेंडिंग, दे आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड्स, दे आर द ट्रेंड सेटर।
और तब आप कहते हैं उनके साथ भी 2 साल का समय था, आपके साथ भी, वो भी उसी कुर्सी टेबल पे बैठते थे, आप भी, वो भी उसी 24 घंटे में पढ़ते थे, आप भी, उनके पास भी यही बातें बोली जाती थी, आपको भी। इट्स लाइक चुनाव करना, इस बात का चुनाव करना कि हमारे लिए क्या अभी सही है और क्या गलत। अभी आपका सोशल मीडिया पे एडिक्शन वाला ये जो इन्वॉल्वमेंट है, गलत है, सरासर गलत है। इट विल किल योर विजन, जो आपने सोचा है अपने आप से, आप इसको रोकिए, रुकिए, समझाइए। वो कहीं नहीं जाने वाला, वो रील वहीं रहेंगे, उससे हम डील बाद में कर लेंगे। अभी जो जिल है, जो हमारा सपना है, जो लक्ष्य है, जो मुकाम है, जो हमें पाना है, जो दुनिया को करके दिखाना है, वो जो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताना हमने खाए हैं, जो हम पे ताना है, उसे भी तो तमाचा लगाना है, उसे भी तो दिखाना है। तो आपको यहां से बच के रहना होगा। अगर अपने आप को यहां से समय निकालोगे तो आप जो जो समय का रोना रोते रहते हो। मैं आपको एक फिर से 2 लाइन सुनाता हूं कि अगर खुद पे न नियंत्रण खोता, खुद पे न नियंत्रण खोता, हृदय न इतना विचलित होता, खुद पे न नियंत्रण खोता, हृदय न इतना विचलित होता, हर वक्त समय का न रोना रोता, हर वक्त समय का न रोना रोता, तो सोचता हूं कि क्या ये मंजर होता कि अपने ही सपनों पे खंजर होता, अपने ही सपनों पे खंजर होता। हम ना अपने ही सपनों को खंजर से भूख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो यहां जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो बर्बाद कर रहे हैं। कहां समय डाल रहे हैं? सोशल मीडिया पे। चलो 4 लाइक्स आ गए, एक फोटो डाल दिए, और फोटो डालने के बाद बार बार देख रहे हैं, उनके फोटो देख रहे हो, उसमें ज्यादा आ गए, उनके कमेंट ज्यादा आ गए। बेटा, यूटिलाइज योर टाइम कंप्लीटली फॉर मेकिंग, नॉट फॉर ब्रेकिंग। इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट वेस्ट योर टाइम। बहुत जरूरी है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। ये आपको फ्यूचर, जो ब्राइट फ्यूचर आपने देखा है, वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। यहां से समय चुराइए और पूरा का पूरा समय अपने आप को बनाने में लगाइए। ठीक है ना? चलिए, एनी गेस? एनी गेस? ये तो बिल्कुल नहीं करना है। जब हम निकलते हैं, पता नहीं कब से करते हैं, लेकिन हम निकलते हैं, हवा लगती है, हम थोड़े से पढ़ने में अच्छे दिखते हैं, और ये उम्र का तकाजा है। इस उम्र की एक खासियत है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर आपका दोष नहीं है तो आप कहोगे सर तब तो ठीक है, तब तो हमने गलती नहीं किया। भाई, आपका दोष नहीं है, लेकिन आप रोक सकते हैं, क्योंकि आप मानव हैं, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क काम करता है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी के लिए ये सही नहीं है। इश्क अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मंजिल से, लक्ष्य से, कर्म से, और कोई भी इश्क सही नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब अभी जो आपको मुकम्मल आपको हासिल करना है अपना लक्ष्य, तो सफर से इश्क जरूरी है। इस जिस सफर में चल रहे हो ना, इससे इश्क जरूरी है, न कि किसी और से, न वो दोस्त से, न आप उनसे जिनसे आप घंटों बातें करना चाहते हैं, और उनके नहीं बात करने पे आप तनाव में आ जाते हैं। आप मतलब अपने आप को दूर कर लेते हैं, अपने आप को पढ़ाई से ही दूर करने लग जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। ये इश्क नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। अब हमारी बहुत बड़ी विडंबना है सर, आपने नहीं कहा है, ना कहने के बाद और आपका उधर ध्यान जाता है। बेटा, यकीन मानो, उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप अपने भविष्य को संवारो, संवरे हुए लोग आपके पास आ जाएंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे। एक लंबी कतार होगी, जिस कतार में आज आप खड़े हैं, वो कतार पलट के आपके पीछे आएगा। बस मेरा भरोसा रखो, यकीन मानो, आप अभी कर्म से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगी, दुनिया आपसे डेफिनेटली प्यार करेगी। बस मेहनत करते रहो। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू वेल, पढ़ते रहिए, सफलता के सड़ी दिन ब दिन चढ़ते रहिए, और जो यहां बताया गया है उसको अमल में लाइए, अच्छा करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।